हेलो व्यू के बच्चे, आप लोगों ने मैथ्स का पेपर मांगा था मेरे से, तो मैंने बता दिया आपके कि किस किस यूनिवर्सिटी का मैथ्स का पेपर मेरे पास अवेलेबल है और आप कल के एग्जाम के लिए पढ़ के जा सकते हैं। और आपका कल एग्जाम मेजर केमिस्ट्री का है ना, फर्स्ट का, तो आप उसके पेपर्स देख लो किस किस यूनिवर्सिटी के मेरे पास पेपर अवेलेबल है। जैसे ये जो पेपर है वो किसका है, ये अभी का ही है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया का होगा ये वाला पेपर, मेजर फर्स्ट का, ठीक है। और आप देख लेना किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। दूसरा मेरे पास पेपर है सेम सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, मेजर फर्स्ट का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, या आरएसएस यूनिवर्सिटी का है। ये मैंने एक ही उसमें अरेंज कर दिया, लिंक क्लियर नहीं आ रहा होगा पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्लियर देख लेना, ये देखो ये आरएसएस यूनिवर्सिटी है, उसका है फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप मिला लेना, देखिए बीयू के बच्चे और जो भी जिनके अभी नहीं हुए हैं, जैसे एमपी भूज यूनिवर्सिटी के नहीं हुए और एक है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, उनके भी नहीं हुए, तो वो भी ये वाले पेपर्स देख सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के, है ना। तो ये देखो ये है ना आपका टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2026 का पेपर है ये। तो क्या कर सकते हैं आप, ये वाला पेपर मेरे से टेलीग्राम चैनल से लेना। इस वाले पेपर में जो ये यूनिवर्सिटी है आरएसएसयू का, उसमें ये थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी आए, ठीक है। तो अभी तक तो नहीं आया तो नहीं आएंगे, अभी आपका मेजर फर्स्ट होगा तो कल और पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया था, ये है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन दिस। तो आपको ये वाला पेपर पढ़ के तो कोई फायदा नहीं है, आप खुद मेरे से लेना और खुद सॉल्व करना और इनके आंसर्स लिख लेना, ठीक है। ये 3 पेपर्स ले लेना मेरे से टेलीग्राम चैनल से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये पूरा पेपर भी है, ये जो मैंने आपको पहला दिखाया था, या तो ये दतिया का पेपर है, अभी मुझे ऐसे कंफर्म नहीं पता, ठीक है। पर एमपी की यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, पीजी कॉलेज दतिया का हो सकता है ये पेपर, क्योंकि इसका मेजर का फर्स्ट हो चुका है, उनके भी अभी पेपर ही चल रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा था, देखो यही है ना आपका फंडामेंटल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही सब्जेक्ट और टॉपिक्स हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द भारतीय नॉलेज सिस्टम बीकेएस, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, राइट इट्स टाइप। आपका कल तुरंत के तुरंत ही पेपर है, तो अब सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना तो पॉसिबल नहीं है। आप सिलेबस भेज देना, अब आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी, और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको भेज दूंगी, है ना। ये पेपर देख लेना ये पूरा, चलो मैं बता देती हूँ, पर उससे पहले आप ये देख लो कि आप मेरे से पेपर, मतलब जिनको क्वेश्चन देखने हैं वो तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिनको सिर्फ पेपर से मतलब है तो वो क्या कर सकते हैं, ये देखो एग्जाम स्टफ एंड एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है टेलीग्राम चैनल का। वो यहाँ पे जाके ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेंगे पहले तो, ठीक है। पहले तो इस ग्रुप को ज्वाइन किया होना चाहिए, उसके बाद ही मेरे से कोई पेपर मांगेगा बच्चा, तभी मैं भेजूंगी, ठीक है। और वो अपने यूनिवर्सिटी का पेपर शेयर करेगा तभी, अभी तो मेजर फर्स्ट है तो मैं सबको दे दूंगी, पर मेजर सेकंड थर्ड तो उसके मेजर फर्स्ट लेने के बाद ही दूंगी मैं, ठीक है। तो इस वाली यूनिवर्सिटी है ये बीयू यूनिवर्सिटी, तो इस पे क्या कर सकता है, मैंने इस पे मैसेज अलाउ कर रखा है, तो सिर्फ पेपर्स के लिए ही मैसेज किए जाएंगे, फालतू किए जाएंगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इस पे मुझसे मैसेज करके बता देना किसका पेपर चाहिए, जैसे ये वाले पेपर चाहिए तो आप लिख देना कि इसका पेपर चाहिए, मैं भेज दूंगी, ठीक है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं अपना अपना यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पेपर ले सकते हैं, देख सकते हो मेजर माइनस के सारे पेपर्स अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के ही मेरे पास इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे से ग्रुप में मांग ले, मैं आपको भेज दूंगी, पर्सनल डीएम कोई नहीं करेगा। चलो अब जिनको क्वेश्चंस देखने हैं किस टाइप के पूछे गए थे वो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आंसर आप खुद से पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेके मुझसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ दिया था। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड है व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई, व्हाट राइट इट टाइप्स। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जांपल। फिफ्थ है एक्सप्लेन अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। ये वाला पेपर तो जरूर कर लेना, देखो केमिस्ट्री का ऐसे इंपॉर्टेंट लग भी रहा है। 5 और अपने सिलेबस से भी मिला लेना, ठीक है। तो सिलेबस में भी अगर यही टॉपिक है तो ये क्वेश्चंस कर लेना। 5 क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के, सेक्शन बी में 20 मार्क्स की यूनिट है। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन केमिस्ट्री एंड मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। और में जो क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड एल्केमी प्ले इन एन ट्रेडिशन। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बाकी आप और भी पढ़ोगे तो वो भी इंपॉर्टेंट ही लगेंगे आपको, आप अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ लेना। डिस्क्राइब बोर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल, अगर मेरी मानो तो आप ये वाला पेपर पढ़ के चले जाना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही पेपर आया था, मेरी क्वालिटी पे कोई वो नहीं करेगा, जिस टाइप से मैं सिर्फ बना पा रही हूँ वो ही बहुत बड़ी बात हो रही है वीडियो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। बस पेपर्स आप वहां से ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से, वो तो मैं बस बताने के लिए बना रही हूँ कि हाँ हाँ पेपर ऐसे अवेलेबल है मेरे पास।
अभी क्योंकि मैं खुद रख के क्या करूंगी पेपर्स, आप लोगों के लिए ही कलेक्ट किए थे तो आप लोगों को ही प्रोवाइड करूंगी ना। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और में जो क्वेश्चन है, तो आप जो कर सकते हो मेरे लिए वो है कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो थैंक यू भी बोल सकते हो, है ना। इससे और बच्चों को भी अच्छा लगे और वो देखें वीडियोस को। नहीं तो फिर मेरा मेहनत करने का क्या फायदा है ना। एक्सप्लेन व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, 9 क्वेश्चन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, डिफाइन sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विद सुटेबल एग्जांपल। 10 क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और में जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर विद एग्जांपल। और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है ना, तो ये वाला पेपर तो जरूर करके चले जाना। ठीक है, अगर पीडीएफ अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो इसलिए ये पेपर डालेंगे कि अगर नहीं भेज पाया पीडीएफ तो, और अगर आपको नहीं मिल पाया तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस नोट करके इनके आंसर्स ढूंढ के तो पढ़ ही सकते हो ना। फिर सेक्शन सी है, 5 क्वेश्चन करने हैं 8 मार्क्स के। मैं सोचती हूँ जितनी छोटी वीडियो रख सकूँ उतनी रखूँ, पर वो हो ही जाती है 5-10 मिनट की, तो आप पूरी देखना है ठीक है वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मतलब सेक्शन सी का 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड तंत्र मंत्र इन वीकेएस। ठीक है, भारतीय नॉलेज सिस्टम। और में जो क्वेश्चन है, elaborate and on agriculture practices, environment management in VKS, भारतीय knowledge system। 12th question है, describe the spectrum of hydrogen atom, how did Bohr interpret, explain। और में जो क्वेश्चन है, what are quantum numbers, explain the different quantum numbers in detail। 13th question, define electron affinity, explain the factors affecting it। और में क्वेश्चन है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सप्लेन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए और मेरा रीड करना उनके लिए हेल्पफुल है जिन लोगों ने पहले से पढ़ चुका है, तो बस देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जिनने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे ना। तो ये पेपर लेके खुद सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें, तो आप जाके कल एग्जाम में लिख पाओगे, है ना। 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड डिस्कस sp3 dsp2 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। और में जो क्वेश्चन है वो डिफाइन बॉन्ड पैरामीटर सच एज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज पैरामीटर्स। 15 मतलब इसमें सब कुछ कवर हो गया। अगर आप ये कर लोगे तो मोस्टली तो आप पास भी हो जाओगे, और मोस्टली तो एवरेज मार्क्स तो ले ही आओगे। अच्छे का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, पर पास हो जाओगे और एवरेज मार्क्स ले आओगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, ड्राइव द हेंडरसन हेसल-वेल्च इक्वेशन। और में जो क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन हेटेरोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल, कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ एनोमॉलिक्यूल्स। देखो मैंने आपके लिए सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स कलेक्ट करके रख दिए, अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, आपका भी नया सिलेबस चेंज हुआ है, अगर मैं ये कलेक्ट नहीं करती तो आपको ये पेपर्स अवेलेबल ही नहीं होते, समझ रहे हो। तो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, और कमेंट भी किया करो, और वो भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करो कि दीदी हेल्पफुल लगी ऐसे करके, क्योंकि है हेल्पफुल यार। मैंने सब सारे पेपर्स आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं, और हाँ मैं आपको दे भी रही हूँ, है ना, बिल्कुल फ्री में। इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे चैनल पे व्यूज भी नहीं आते। आप लोग सोच रहे हो कि व्यूज आते हैं, तो कुछ नहीं आता है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, हाइप कर देना। ठीक है, और बता देना कमेंट में किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, नेक्स्ट भेज दूंगी मैं आप लोगों को, है ना। अभी केमिस्ट्री का डाल दिया, तो मेरे पास फिजिक्स का तो अवेलेबल नहीं है, बच्चे मेरे से फिजिक्स का मांग रहे हैं तो। और मेरे पास जूलॉजी बॉटनी का है, उसका भी मैं डालती हूँ, बताती हूँ किस किस सब्जेक्ट का है, आप ले लेना टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।